दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और उसके बाद मैं तन्मय सर को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल तन्मय सरकार द नेटवर्कर यूट्यूब का एक बहुत ही उभरता हुआ चैनल, इस पर आने का मुझे मौका दिया सर ने, इसके लिए बहुत बहुत सर को धन्यवाद। और दोस्त, अपनी बात शुरू करने के पहले मैं कुछ शख्स का नाम लेना चाहूँगा जिनकी वजह से मैं जीरो से हीरो बना। सबसे पहले मेरे परम मित्र, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पंकज मिश्रा सर, जिनके माध्यम से मुझे यह बिजनेस मिला, जिन्होंने मुझे कदम कदम पे साथ दिया, इस बिजनेस में आगे बढ़ने में मेरा सहयोग किया। उसके बाद मेरे रोल मॉडल, मेरे गुरुदेव मिस्टर अनिंदो मिश्रा सर, जिनकी पहली मीटिंग देखने के बाद मैं फुल एक्साइटेड हो गया था और मैंने एक डिसीजन लिया था कि मुझे जीना है तो आरसीएम के साथ ही। और मुझे उस दिन विश्वास हो गया था कि मेरा सपना यदि कोई पूरा कर सकता है तो आरसीएम भी कर सकता है। इसके बाद हमारे पितामह दादाजी मिस्टर NH खान साहब, जिनका भरपूर प्यार हमें मिला, भरपूर सहयोग मिला, जिनके प्यार और सहयोग को मैं कभी भूल नहीं सकता, जिनकी आशीर्वाद के बिना, जिनके सहयोग के बिना ये यात्रा संभव नहीं था कि मैं आज इस लेवल तक पहुंच पाता। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ महान गुरुदेव हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं उनको सतत नमन करता हूँ। दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो बात आज मैं करने वाला हूँ एक बहुत ही मजबूत सिस्टम है, जिस सिस्टम में इतनी पावर है कि ये सिस्टम यदि किसी एक आम आदमी के पास भी यदि चला जाए तो आम आदमी खास आदमी बन जाता है। दोस्तों, जिस सिस्टम की मैं बात करने वाला हूँ, इस सिस्टम में आने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। 18 साल से लेकर के जो व्यक्ति इस धरती पर जीवित है वो व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, इस सिस्टम में आ सकता है। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है। इस सिस्टम में एक विद्यार्थी भी अपनी करियर बना सकता है, एक वर्किंग वुमेन भी अपना करियर बना सकते हैं, एक जॉब करने वाले व्यक्ति भी इस सिस्टम में आकर के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, एक किसान भी इस सिस्टम में आकर के अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है, ये इतनी पावरफुल सिस्टम है कि इसमें हर व्यक्ति आकर के कामयाब हो सकता है, अपनी जरूरतों को नहीं बल्कि अपने सपने को पूरा कर सकता है। दोस्त, कहा गया है एवरीथिंग इज पॉसिबल विद सिस्टम। सिस्टम के साथ हर चीज संभव है। आप जानते हैं ये पेन बहुत कम वजन है, लेकिन इस पेन को हम छोड़ेंगे तो कहां जाएगा? ऊपर से नीचे की ओर आएगा, क्योंकि ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ऊपर से कोई भी चीज छोड़ते हैं तो वो नीचे जमीन पे आके गिरती है। लेकिन दोस्त, आपने देखा होगा कि एक भारी भरकम हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, सैकड़ों नहीं हजारों टन वजन लेकर के उड़ता है, फिर वो धरती पे क्यों नहीं गिरता? दोस्त, कारण एक ही है कि उसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, जिस सिस्टम की पावर से हजारों टन वजन लेकर के वो हवाई जहाज एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही तेज गति में पहुंच जाता है। दोस्त, और यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आपने देखा होगा कि रास्ते में चलती सड़क पे कोई बड़ी बड़ी ट्रकें, ओवरलोडेड ट्रकें पंचर हो जाती है, और उस पंचर हो जाने के बाद उसकी टायर को चेंज करने के लिए पूरे गांव वालों को नहीं बुलाया जाता है। उसमें से एक लड़का, दुबला पतला लड़का, एक जैक लेकर के निकलता है, उस जैक को लगाता है और वो सैकड़ों टन भारी उस ट्रक को उठा करके उसके टायर को निकालता है और नई ट्रक टायर लगा करके फिर से वो अपने मंजिल की ओर रवाना दे देता है। तो दोस्त, कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के पास में पावर तभी आती है जब उसके पास में एक सिस्टम आता है। आरसीएम बिजनेस भी, जिसकी आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, यह भी एक ऐसा ही सिस्टम है जो यदि किसी भी एक आम आदमी के पास चला है तो उसकी पावर 1, 2 नहीं 1000 गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं अपने बारे में यदि मैं बताऊं तो पिछले 13 सालों से इस सिस्टम को जी रहा हूं, इस सिस्टम को सीख रहा हूं, और इस सिस्टम में सीखते सीखते एक लेवल को अचीव किया, एमराल्ड, जहां पे आकर के मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं
जो बचपन से मैं सपने देखता था, एक समय ऐसा आया था मेरे जीवन में कि मुझे लगने लगा था कि अब मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता, बस जिंदगी काट करके इस दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन इस सिस्टम मेरे पास जब आया, फिर से वो सपने हरे हुए, फिर से उन सपनों को मैंने खाद पानी देना शुरू किया, और इस सिस्टम की वजह से वो सारे सपने आज मेरे पूरे हुए। कभी मैंने दोस्त नहीं सोचा था कि मेरी पर्सनल कार होगी, मैं एक नहीं दो कार खरीद चुका हूँ। कभी मैंने नहीं सोचा था कि विदेश यात्रा भी करूंगा, मैंने विदेश यात्रा भी कर लिया। कभी मैंने नहीं सोचा था कि हवाई जहाज से सफर करूंगा, हवाई जहाज से भी सफर किया। दोस्त, एक एक करके हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं इस सिस्टम की पावर से। और डेफिनेटली यदि आप पूरे विश्वास के साथ, कमिटमेंट के साथ आप इस सिस्टम में यदि लगे रहें, तो मेरा गारंटी और दावा है कि आपका भी सपना पूरा जरूर होगा। दोस्तों, 13 साल बाद की जिंदगी तो बहुत ही 180 डिग्री एंगल से कहें तो चेंज हो गई हमारी, लेकिन उसके पीछे की जिंदगी की यदि मैं बात करूं, और मुझे लगता है कि बात करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे साथी आज मेरे से रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास पिछले 13 सालों में मैंने गया, बहुत सारे लोगों से मिला, और बहुत तरह तरह के एक्सपीरियंस मेरे को मिला। आप सबको भी मिलता होगा। बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, मैक्सिमम लोगों को एक बीमारी होती है, जिस बीमारी का नाम है लोग क्या कहेंगे। यदि मैं एक काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, और इस लोगों के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने इतनी अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। बहुत सारे लोगों को ये मिला भी, ये सिस्टम उनके पास गया भी, लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति ने उनको बोल दिया कि अरे तेरा बाप हेडमास्टर है और तू ये सब साबुन तेल बेचने का धंधा कर रहा है, और बस उसकी हवा निकल गई और वो इस बिजनेस को छोड़ दिया। तो दोस्त, मैं भी अपने इस बारे में यदि बताऊं तो मेरा नाम दिलीप कुमार, मैं एक गांव में जन्म लिया। मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो जिस समय मैं जन्म लिया था, मेरे घर में बहुत खुशियां मनाई गई, क्योंकि मैं जिस घर में मैं जन्म लिया था वो घर कोई आम घर नहीं था। एक बहुत बड़ा राजनीतिक घराना था, एक रिप्यूटेड फैमिली जिसमें मैं जन्म लिया। मेरे दादाजी बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, वो उस समय विधायक हुआ करते थे जब मेरा जन्म हुआ था। तो दोस्त, आप सोच सकते हैं कि एक विधायक का क्या रुतबा होगा, क्या उनका फैमिली स्टेटस होगा, समाज में क्या पहचान होगी। लेकिन दोस्त, एक दुख की भी बात रही मेरे साथ कि मेरे जन्म के कुछ सालों बाद, मेरे को याद नहीं है, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मैंने उनको देखा तक नहीं, चेहरा भी मेरे को याद नहीं है। लेकिन ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ, ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा रही कि मेरे को मेरे दादाजी मिले, जिनकी वजह से मैं अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाया, अच्छी एजुकेशन ले पाया, अच्छे संस्कार मुझे मिले। जब तक हमारे दादाजी जीवित रहे, किसी भी चीज की हमें कमी महसूस नहीं होने दी। सिर्फ एक ही काम वो बोलते थे कि तुम पढ़ाई करो, जितना चाहे उतना पढ़ाई करो। दोस्त, मैं पढ़ाई कर भी रहा था, दिल से कर रहा था। बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन बहुत खराब भी नहीं था, साधारण स्टूडेंट में रहा। एकेडमिक जो हमारी जर्नी रही, उस एकेडमिक जर्नी में 1, 2, 3 में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मेरा शुरू से ही मेरा पोजीशन रहा स्कूल विंग में। तो जब मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा था, +2 का मैं एग्जाम दिया था, उसी समय में एग्जाम देने के बाद मेरे दादाजी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ, ब्रेन ट्यूमर में बहुत पैसे खर्च हुए। जितनी भी पैसे थे, कहीं कुछ जमीन भी बेचनी पड़ी उनकी इलाज करने के लिए, और अंततः वो हम सबको छोड़ करके चले गए। और जैसे ही वो चले गए, मैं एक तरह से कहें तो मैं अनाथ हो गया। उनकी देहांत के 2 साल के बाद, लगभग 3 साल के बाद हमारी शादी हुई। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उसमें कंप्लीट नहीं हुआ था, उसी समय हमारी शादी हो गई। कुछ ऐसी पारिवारिक स्थिति रही कि शादी हुई। शादी के बाद 2 साल बाद पहली बेटी हुई, उसके 3 साल बाद फिर दूसरा बच्चा हुआ, और जैसे जैसे परिवार बढ़ने लगा, हमारे ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारी आई, पैसे कमाने की आवश्यकता महसूस हुई, जरूरत पड़ी, आवश्यकता न कहें बल्कि मजबूरी हो गई पैसा कमाना, क्योंकि हमें अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना था। दोस्त, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले तो मैंने भरपूर प्रयास किया, खूब मेहनत किया
सरकारी जॉब के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए कंपटीशन की तैयारी की। पटना में मैं रूम लेकर के, किराया लेकर के रह करके पढ़ाई किया, कोचिंग किया, तैयारी किया, बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए, लेकिन अपना नंबर कभी नहीं आया। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं और ज्यादा वेट कर सकता था, तो मैंने सोचा कि कुछ बिजनेस किया जाए। बिजनेस पे भी ध्यान मेरा इसलिए गया क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा स्कूली लाइफ में, मेरे जो दोस्त थे वो सारे के सारे मैक्सिमम बिजनेस घराने से। मैं उनके घर जाता था, उनको देखता था, तो मैं काफी प्रभावित होता था क्योंकि उनके यहाँ सुख सुविधा की सारी चीजें थी, अच्छी इनकम थी। मेरे दोस्तों के पास जेब में हमेशा कुछ न कुछ पैसे रहते थे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं रहते। तो मैं कहीं ना कहीं इम्प्रेस्ड था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि नौकरी से अच्छा बिजनेस होता है, बिजनेस में भरपूर पैसा होता है। तो मैं बिजनेस करने के लिए सोचा, लेकिन मेरे साथ एक मुश्किल थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई बड़ा सा बिजनेस कर सकता था। मैंने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में, अपने जो मेरा जन्म स्थान है वहीं से बगल में एक छोटा सा शहर है मसौढ़ी, जहाँ पे मैंने दोस्त की सहायता से एक पार्टनरशिप में एक सिलाई मशीन की दुकान खोली। सिलाई मशीन की दुकान खोली, लगभग 2-3 साल तक वो दुकान चलाया मैं, लेकिन वो भी दुकान इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, इतनी ज्यादा सेल नहीं थी, उससे हमारी जरूरतें पूरी हो सकती थी। अंततः मैंने उसको बंद किया। फिर मैं पटना में एक टी शर्ट बनाने की फैक्ट्री में कॉन्टेक्ट हुआ मेरा, उनसे मेरी एग्रीमेंट हुई, बात हुई, और होलसेल में मैं टी शर्ट सप्लाई करने का काम करना शुरू किया। तो जो थोड़े बहुत पैसे थे मैंने लगाए, कुछ दोस्त, एक दोस्त और को मैंने पार्टनर वहां भी रखा, और हम दोनों मिलकर के टी शर्ट का काम कर रहे थे, सप्लाई का काम कर रहे थे। लेकिन उसमें भी हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि पूरी पूंजी खत्म हो गई। मैं बिल्कुल सड़क पे आ गया था, कोई उपाय नहीं था मेरे पास, मैं क्या करता। फिर मैं थक हार करके वापस अपने घर पे आ गया। मैं सोच रहा था कि अब खेती भी कुछ नए ढंग से कुछ खेती करूं, कुछ ऐसी खेती करूं जिससे कि तुरंत नकदी फसल हो, जिससे कि तुरंत हाथों हाथ पैसा आए। ऐसा ही मैं सोच विचार में डूबा हुआ था। उसी समय बोकारो यूनिवर्सिटी से मेरे चाचा जी का कॉल आया कि बोकारो में तुम आ जाओ, यहाँ एक नर्सिंग होम मैंने किया है, वहां पे तुम्हारे देख रेख में तुम नर्सिंग होम तुम्हारे जिम्मे में रहेगा। दोस्त, मैं देर न करते हुए, मैंने इस एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए मैं गांव से बोकारो सिटी आया। सन 2000 की बात है। बोकारो में आने के बाद मैंने नर्सिंग होम को चलाना शुरू किया। पूरी की पूरी नर्सिंग होम मेरे अंडर में थी। नर्सिंग होम चलाता गया। लगभग 3 साल तक नर्सिंग होम चली, लेकिन नर्सिंग होम भी इतनी अच्छी नहीं चल पा रही थी कि सारे स्टाफ को पेमेंट दे पाते, घर रेंट दे पाते, मतलब मुश्किल से चल रहा था। तो अंततः ये फैसला लिया गया, हमारे घर में सारे लोग बड़े बुजुर्ग बैठ करके फैसला लिए कि उसको क्लोज कर दिया जाए। नर्सिंग होम को क्लोज कर दिया गया। अब हमारे सामने समस्या थी कि अब मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन दोस्त, जब मैं बहुत सारी नाकामयाबियों को झेलते हुए जब गांव से बोकारो आया था, तो मैंने एक कसम खा करके आया था कि बोकारो से वापस खाली हाथ नहीं आना, कुछ करके आना। जब मैं वहां से आया था फिर मैंने संकल्प लेकर के आया था, और वो संकल्प मेरे को याद था। ऐसी स्थिति बनी बोकारो में कि मैं बोकारो में रह नहीं सकता था, इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं जाना नहीं चाहता था। मैं यहीं पे काम करने की तलाश करने लगा कि कुछ काम करेंगे, कुछ बिजनेस किया जाए। तो मैंने कुछ दोस्तों से सलाह मशविरा करके एक छोटी सी दुकान खोलने की सोची। उस दुकान खोलने के लिए भी पैसे जो चाहिए थे, पैसे मेरे पास नहीं थे। कुछ रिश्तेदारों से, कुछ दोस्तों से मैंने हेल्प लिया। लगभग 20-25 हजार रुपये मैंने इकट्ठा करके एक छोटी सी दुकान स्टेब्लिश की। उसमें स्टेशनरी, जनरल स्टोर का दुकान मैंने किया। दुकान शुरुआत हो गई, दुकान चलने लगी। लगभग महीने की 2,500-3 हजार रुपये की हमारी इनकम हो जाती थी। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चे को भी बोकारो सिटी लेकर के आ गया, क्योंकि बच्चों की उम्र हो गई थी स्कूल जाने की, वो सही तरीके से स्कूल नहीं जा पा रहे थे। वो बोकारो में आए, एक छोटा सा कमरा में हम पूरे परिवार रहने लगे, दुकान चलने लगे। मैं मान लिया था कि अब हमारा जिंदगी इसी तरीके से चलेगी। लेकिन दोस्त, कहा जाता है कि ऊपर वाले की प्लानिंग होती है कुछ और उन्हीं के इशारे पे सारा कुछ होता है। शायद ऊपर वाले की कृपा दृष्टि थी मेरे ऊपर, जो उन्होंने मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस को भेजा। जब मैं दुकान चला रहा था, उसी दुकान में मैंने पान भी रखना शुरू कर दिया था कि कुछ पान वगैरह की वजह से कस्टमर ज्यादा आएंगे, पान खाने के बहाने आएंगे, तो कुछ न कुछ और सामान लेंगे। कुछ दोस्तों ने मेरे को सलाह दिया था, आसपास के दुकानदारों ने, कि आप थोड़ा पान भी रखा कीजिए ताकि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आपके पास में आ पाए। तो मैंने उसी समय में हमारे दुकान में हमारे मित्र पंकज मिश्रा जी आया करते थे, और उन्होंने ही मेरे को पहली बार आरसीएम बिजनेस को आपसे परिचय करवाया।
और पहली बार जब परिचय करवाया तो दोस्त मैं सच बोलूं, मेरे को एक ही बात समझ में आया था, एक ही बात मुझे लगा था कि पंकज सर को किसी ने फंसा दिया और ये मुझे फंसाने के लिए आ गए। मैंने इसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखी, और शायद पंकज सर भी नए थे, बहुत ज्यादा विस्तार से मेरे को नहीं बताया। उन्होंने मेरे को एक पतली सी किताब दी थी, कैसे करें। वो कैसे करें बुक उस समय ज्वाइनिंग किट के साथ मिलती थी, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम शब्दों में कहें, और आरसीएम की उद्देश्य, आरसीएम क्या हो सकता है, आरसीएम के माध्यम से आने वाले समय में आरसीएम कहाँ जा सकता है, आरसीएम को कैसे करना चाहिए, ये सब बहुत सारी चीजें उसमें किताब में दी हुई थी। उसको मैं बोलता हूँ छोट गागर में सागर, एक गागर में पूरा सागर भरा हुआ था, वो इतनी अच्छी किताब थी। तो सर ने मेरे को वो किताब दिया था कि आप इस किताब को पढ़िए, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि एक आम इंसान के यहाँ पे माथे में एक लॉक लगा होता है, वो अपनी पुरानी धारणाओं के आधार पर डिसीजन लेता है। मैं भी पुरानी धारणाओं के आधार पर डिसीजन लिया कि फालतू इस प्रकार का धंधा कोई चलता बोलता नहीं है, सब ठगने का धंधा है। पंकज सर को किसी ने ठग लिया, किसी ने मूर्ख बना दिया, और ये मूर्ख बनाने के लिए मेरे को आ गए। वो किताब जैसे उन्होंने दिया तो वैसे ही मैंने काउंटर के अंदर नीचे फेंका, दोबारा पलट करके देखने का भी जहमत नहीं उठाया। लगभग इस प्रकार से बार बार जब वो आते थे, पूछते थे क्या सोचा, मैं बोलता था कि अभी ये परेशानी, जैसे कि लोग बहाने बनाते हैं, मैं भी उन्हीं लोगों में से था, मैं बहाने बना रहा था। हर बार कुछ न कुछ बहाने बना बना करके टालता रहा। अंततः एक दिन उन्होंने मेरे को एक प्रोग्राम में जाने के लिए बोला कि आप आज लास्ट बार मैं बोल रहा हूँ, प्रोग्राम में चलिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, डिसीजन लेने के बाद जो आप फैसला लेंगे वही होगा। और दोस्त, उस प्रोग्राम में जाने के बाद, अनिंदो मिश्रा सर की प्रोग्राम थी, हमारे गुरुदेव, जिनके बारे में मैंने पहले बोला कि वो हमारे रोल मॉडल हैं, क्योंकि उन्हीं के प्रोग्राम देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया था कि मेरे को आरसीएम बिजनेस करना है। रिलायंस होटल में मैं उस प्रोग्राम में बैठा। प्रोग्राम में बैठने के बाद मैं काफी एक्साइटेड हो गया, इसकी खूबियों के बारे में जाना, इसकी खूबियों को समझा। साथ ही साथ मैंने अपने जैसे कहें या तो अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को, गांव के लोगों को, किसान को, स्टूडेंट को मैंने देखा था स्टेज पे, जो बोल रहे थे कि मैं महीने का 5,000 रुपया मेरे को इनकम आती है, कोई बोल रहा था 10,000 इनकम आती है। और सबसे बड़ी बात, जो चीफ गेस्ट थे हमारे गुरुदेव मिस्टर अनिंदो मिश्रा सर, उस समय बहुत ही स्टूडेंट थे, बहुत ही दुबले पतले, बच्चा की तरह दिखने में लगते थे, बहुत कम उम्र थी उनकी, मेरे से 10 साल उम्र में वो छोटे हैं। तो उनकी एक्साइटमेंट और उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी बात करने का तरीका और उनके आंखों में जो विश्वास मैंने जो देखा था, उसी के आधार पर मेरे अंदर भी विश्वास पैदा हो गया, और उसी विश्वास से मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैं प्रोडक्ट लेना शुरू किया। जो भी हमारे अपलाइन मेरे पंकज मिश्रा सर ने बताया था कि कुछ लोगों से बात कीजिए, कुछ लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट करने के नाम पर कुछ लोगों को सेल कीजिए। मैं दुकान में बैठे बैठे किसी न किसी व्यक्ति से बात करता था, और रात के लिए, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हमारी दुकान का टाइमिंग था, और 8 बजे के बाद किसी न किसी व्यक्ति से मिलने की बात मेरे को पंकज सर ने बताई थी, तो मैं टाइम लेता था लोगों से। और टाइम लेने का भी तरीका मेरा अलग था। कुछ समय मैंने डायरेक्ट बोला। शुरुआत में जो गलती करते हैं लोग, मैं भी वही गलती किया था कि मैं डायरेक्ट बोलता था कि मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है और इस बिजनेस के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लोग पूछते थे क्या बिजनेस है, मैं बोलता था आरसीएम बिजनेस। बोलते थे क्या है वो, मैं बोलता था इसमें साबुन, तेल, नमक, मसाले, अपनी जरूरत की, घर की जरूरत की सामानें मिलती है, जो मार्केट से कम रेट में मिलेगा और क्वालिटी की गारंटी होगी। साथ ही साथ यहाँ से एक अच्छा करियर बन सकता है, आप करियर भी बना सकते हैं। तो ये सिंपल इस तरीके से जब मैं लोगों से बात करता था तो लोग मेरे को समय देना नहीं चाहते थे या तो बहाने बना देते थे। तो सर से मैंने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि मेरे को तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। मैंने तरीका बदला। अब मैं लोगों से इस तरीके से बात करना शुरू किया कि सर मेरे को एक डिसीजन लेना है जो कि मैं ले नहीं पा रहा हूं, और मुझे लगता है कि आप मेरी इसमें बहुत मदद करेंगे, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप एम्प्लॉई हैं, अच्छे जगह पे काम करते हैं, अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप मुझे बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो मुझे आपसे एक सलाह लेनी है, आप मेरे को प्लीज समय दीजिए। तो वो बोलते थे कि क्या बात है बताओ। मैं उनको बोलता था कि ऐसे नहीं होगा, अभी मैं बता सकता, इसके लिए मेरे को समय चाहिए। आप या तो मेरे सामने मेरे घर पे आ जाइए या तो मैं आपके घर पे आ जाता हूँ। तो मेरे घर पे कोई आना नहीं पसंद करता था,
लोग अपने घर में बुलाते थे, मैं उनके घर में जाता था, मैं उनको बोलता था कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है, उस प्रोजेक्ट को मैं आपको दिखाना चाहता हूं और इसको देखने के बाद आप मुझे बताएं कि ये प्रोजेक्ट मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार से जब मैं उनको दिखाता था तो बहुत ही ध्यान से वो देखते थे और ध्यान से पूरी प्लान को देखने के बाद वो बोलते थे ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसको करना चाहिए, जरूर कीजिए इसको। तब मैं उनको बोलता था कि मेरे को एक पार्टनर चाहिए, मेरे को पार्टनर चाहिए। पार्टनरशिप लेने के लिए कुछ नहीं लगता है, एक किट खरीदनी पड़ती है। उस जमाने में किट आया करती थी, वो किट मैं दिखाता था, बोलते थे 1500 में 3 पैंट 3 शर्ट के कपड़े मिल जाते हैं और इसी से आपकी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार से वो यस बोलते थे कि चलो कर लेते हैं जब इतनी अच्छी चीज है तो इस प्रकार से मैंने बिजनेस की शुरुआत की। लगभग 1 महीने तक काम किया। 1 महीने में लगभग 4 आदमी को मैंने ज्वाइनिंग करवाया। ज्वाइनिंग करवाने के बाद 1 महीने बाद मेरे पास 526 रुपये का पहला चेक आया। उस समय में फंड ट्रांसफर नहीं हुआ करता था, चेक आता था। पहली चेक आया और उस दोस्त, मैं सच बोलता हूं, उस पहला चेक जो मेरा आया था, मैं उसको पूरे दिन में जब मेरे हाथ में आया तो बार बार खोल के मैं उस चेक को देखता था और मेरे को बहुत खुशी हो रही थी उस दिन। खुशी इस वजह से नहीं थी कि वो 526 रुपये का चेक था, बल्कि खुशी इस वजह से थी कि 12 घंटे मैं दुकान में बैठता था तो मुश्किल से 3000 रुपये 3500 रुपये की इनकम कर पाता था। और ये पार्ट टाइम करके, प्रोडक्ट को यूज करके और कुछ लोगों से बात करके, मैं 4 लोगों को मैंने इस बिजनेस को मैं ज्वाइन करवाया था, उसके एवज में मेरे को 526 रुपया मिला था। इसलिए मेरे को बहुत बड़ी खुशी थी और मुझे विश्वास हो गया था कि 526 आया है तो एक दिन 5000 भी आ सकता है। और दोस्तों उस समय मेरा सपना ही था कि 5000 आ जाएगा तो मजे में जिंदगी कट जाएगी, हमारे बच्चों का स्कूल फी अच्छे से हो जाएगा, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। 5000 आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, 5000 आ जाएगा तो दुकान से छुटकारा पा लेंगे और मजे से बिजनेस को करेंगे। और दोस्त ऐसा ही हुआ। कुछ लगभग 1 साल तक मैं दुकान करने के साथ साथ आपसे बिजनेस को किया। 1 साल बाद हमारी इनकम लगभग 5000 के आसपास में होने लगी। कभी 5000, कभी 4000, कभी 3000, कभी 6000। इस प्रकार से अप डाउन जिस तरह से बिजनेस में होते हैं वैसे होते होते 1 साल के बाद इस प्रकार की इनकम थी तो मैंने डिसीजन लिया कि दुकान को हमें बंद करना है। दोस्त दुकान बंद करने के डिसीजन लेने के पीछे भी एक कहानी है। मैं एक किताब पढ़ रहा था और सिकंदर के बारे में मैंने कहानी पढ़ा कि सिकंदर जब किसी देश के ऊपर चढ़ाई करते थे तो रास्ते में जो पुलिया जो बनाते थे, उस पुलिया को अपने सैनिकों को उस पार ले जाने के बाद पुलिया को उड़ा देते थे, ब्लास्ट कर देते थे। इसके पीछे एक ही वजह थी। उनसे जब पूछा गया कि ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने बताया था कि मैं अपने सैनिकों के माइंड में ये चीज बैठा देना चाहता था कि या तो जीतना है या तो मरना है, या तो जीत जाओ या तो मर जाओ, तेरे पास 2 ही ऑप्शन है। और इसीलिए मैं पीछे लौटने का रास्ते बंद कर देता था। और ये मेरे को इतना प्रभावित किया, मैंने भी उस समय डिसीजन लिया कि पीछे लौटने का रास्ता मेरे को बंद करना पड़ेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और मैंने ये डिसीजन लिया कि अब दुकान को पूरी तरीके से खत्म करना है, बेच देना है। मैंने अपने आसपास के लोगों में अनाउंस कर दिया कि मुझे दुकान को बेचनी है। और लोगों ने मेरे को पागल बोला, लोगों ने मेरे को बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं संकल्प ले चुका था कि ये दुकान तो बेच करके ही रहूंगा। और दोस्त दुकान को मैंने बेच दिया। 3 महीने बाद मेरी दुकान के पास एक कस्टमर आए, उन्होंने जो पैसा दिया लगभग 13-14 रुपया जो दिए थे बस दे करके मैंने हटाया, क्योंकि मेरे को वो बोझ लग रहा था कि कितना जल्दी खत्म हो जाए। जब दुकान बिक गई मैं बिल्कुल ही फ्री हो गया और फ्री होकर के 24 आवर आरसीएम बिजनेस किया। 2 साल तक खूब मेहनत किया। 2 साल के बाद हमारी रॉयल्टी आई। सन 2009 में 2006 में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। 2009 में मैं रॉयल्टी के लेवल पे आया और रॉयल्टी के लेवल पे जिस समय आया था उस समय भी एक रिकॉर्ड बना था कि मैं डायरेक्ट 8% रॉयल्टी पे आया था। बीच में कोई लीडरशिप नहीं, कोई गोल्ड नहीं, स्टार गोल्ड नहीं, प्लेटिनम नहीं, सीधा स्टार प्लेटिनम का पिन मेरे को मिला। ठीक उसके 1 साल के बाद 2010 में स्टार प्लेटिनम से सीधा स्टार पर्ल का मैंने सफर तय किया। उसके बाद आरसीएम में एक ऐसा समय आया जो कि आप सबको पता ही है, राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ लोगों के कहने पे आरसीएम को जांच के नाम पर बंद कर दिया था। बहुत विकट स्थिति रही उस समय भी मैंने धैर्य को नहीं खोया। जहां जहां भी धरना प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया, दिल्ली जंतर मंतर पे गया, रामलीला मैदान में गया, जयपुर में धरने पे मैं रहा।
तो जहां जहां भी हमारी जरूरत पड़ी वहां वहां रहा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि एक इतना पवित्र सिस्टम है, दुनिया की कोई ताकत इसको शुरू होने से नहीं रोक सकती, ये खुलेगा ही खुलेगा। और ये विश्वास एक दिन रंग लाया। 11 महीने के बाद आरसीएम फिर से रिपीट स्टार्ट हुई। दोस्त, जब मैं रॉयल्टी पे आया था, मेरे पास एक साइकिल नहीं हुआ करता था जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, लेकिन जब रॉयल्टी पे आया तो मैंने एक बाइक खरीदी। टेक्निकल पे जब आया तो कुछ समय बाद रिपीट, जब 1 साल बाद आरसीएम बंद हुई, उसके बाद मैं कार की पर प्लानिंग कर रहा था। उसी समय आरसीएम बंद हो गया था, इसलिए प्लानिंग पोस्टपोन कर दिया था। उसके बाद मैंने कार खरीदी, फिर दूसरी कार खरीदी। तो इस प्रकार से हमारी आरसीएम में जर्नी रही। आज हमारी लाइफ स्टाइल बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी कह सकते हैं। तो दोस्त, आरसीएम बिजनेस आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक इंसान जो फर्श पे इंसान होता है उसको अर्श तक पहुंचा सकता है। कितनी पावरफुल सिस्टम है। आपने मैं अपनी जिंदगी के बारे में आपको बताया कि मैं जब जन्म लिया था तो हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी थी, फिर धीरे धीरे पारिवारिक स्थिति डाउन होती गई और एक समय ऐसा आया कि मैं जमीन पे आ गया। अब जमीन पे आने के बाद कहते हैं ना कि जो व्यक्ति गिर के जमीन पे आ गया, इससे ज्यादा क्या गिर सकता है, इससे नीचे जाने का तो कोई जगह ही नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऊपर उठने का। तो यदि दोस्त आप में से किसी को ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नीचे गिर चुका हूं, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तो दोस्त आप खुश हो जाओ, क्योंकि अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है। अब सिर्फ ऊपर उठने का ऑप्शन बच रहा है। और ये ऊपर उठ करके आप भी एक दिन आकाश में जाएंगे, आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे। आपके पास नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, हर चीज होगा, हर सपने आपके पूरे होंगे। ये मेरा गारंटी और दावा है। लेकिन दोस्त, ये कैसे होंगे? आरसीएम बिजनेस के माध्यम से सारी चीजें तो मैंने बता दी, इतनी सारी चीजें पूरी होगी आपकी, लेकिन होगी तो कैसे होगी? इसके लिए करना क्या पड़ेगा? दोस्त, आज के डेट में जो सिस्टम है, आज सिस्टम को मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि ये 6 लेन हाईवे बन चुका है। जिस समय मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, उस समय ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़क थी। कच्ची सड़क पे हम लोग चले, बहुत सारी मुश्किलें थी। उस समय इतनी बेहतरीन क्वालिटी की टूथपेस्ट नहीं आती थी। उस समय जो टूथपेस्ट आती थी ना, उसको जब इधर से दावत निकालते थे निकालने के लिए, तो इधर से नहीं निकल करके इधर से निकल जाता था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि हमारे कंपनी के हमारे जो फाउंडर हैं, हमारे भगवान मिस्टर त्रिलोकचंद जी छाबड़ा, उनको कपड़ा बनाने का अनुभव था, टूथपेस्ट बनाने का अनुभव नहीं था। वो भी सीख रहे थे। तो उस समय में ऐसी क्वालिटी, अंदर का माल तो अच्छा था, लेकिन पैकेजिंग इतनी खराब थी कि लोग देखने के साथ ही बोल देते थे, ना ये मेरे लायक नहीं। तो इतनी कन्विंस करना पड़ता था, लोगों को समझाना पड़ता था। जितना आसानी से आज आप लोग समझा देते हैं, उतना आसान नहीं था उस समय लोगों को समझाना। उस समय ये जो आप साबुन जो देख रहे हैं, सेंसेशन साबुन, उस समय स्किन केयर के नाम से साबुन आती थी, और एक साबुन का एक डब्बा नहीं होता था, बल्कि एक डब्बे में 6 साबुन का डाला हुआ रहता था। इस प्रकार की अलग अलग पैकेट में एक ही डब्बे में 6 पीस डाला हुआ रहता था, सेट रहता था 6 पीस का। तो उस समय में हम लोगों ने इस बिजनेस को किया। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस समय हम लोगों को कितना झेलना पड़ा होगा, कितने लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ा होगा। लेकिन एक विश्वास था। टीसी छाबड़ा जी का कहना था कि एक दिन इस सिस्टम के माध्यम से हम भारत को आर्थिक आजादी दिला करके रहेंगे। और वो जो वहां से जो विश्वास मिलता था, उनकी कई बातों को हम लोग सुन करके जोश में आ जाते थे। उनकी सीडी आती थी, उनकी बुक्स आती थी, चुनौतियों से मुकाबला। उनकी किताब मेरे को पढ़ने का मौका मिला। जब लॉन्च हुई थी वो किताब, मैं किताब सबसे पहले खरीदा। चुनौतियों से मुकाबला किताब पढ़ने के बाद मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ कि टीसी छाबड़ा जी जैसा व्यक्ति जो पहले से अरबपति हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, और वो जब इतने सारे चैलेंज को झेल करके इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए इतनी चैलेंज झेल सकते हैं, तो हमारे जैसा आदमी क्यों नहीं झेल सकता? तो बहुत बड़ी ताकत मिली। आप लोगों को भी मौका मिले तो इस किताब को जरूर पढ़िए। बहुत ही स्टार्टिंग में कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी चैलेंज को झेल करके टीसी सर ने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया था, उसके बारे में उन्होंने पूरी बात उसमें लिखी है।
इसके बाद बहुत सारी किताबें आई, शक्ति का खजाना, 100% सफलता, तो बहुत सारी बुक्स आज भी पिकअप सेंटर्स में आपको मिलेंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि उन किताबों को पढ़ें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको आगे कैसे बढ़ना है इसका रास्ता भी मिलेगा। तो दोस्त, इस प्रकार से हमारी यात्रा हमने शुरुआत की थी, उबड़ खाबड़ सड़क पे शुरू की थी और आज तो हाईवे बन चुका है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है। आज प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हमारी इंटरनेशनल लेवल की हो गई है। आप चैलेंज और गारंटी के साथ बोल सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी का तुलना एक लोकल ब्रांड या इंडियन कोई भी कंपनी की छोटे मोटे ब्रांड है उससे आप कर ही नहीं सकते। जो इंटरनेशनल क्वालिटी की जो ब्रांड है, बेस्ट क्वालिटी जिनको मानते हैं, उस क्वालिटी से आप तुलना करके देखेंगे तो क्वालिटी उससे दमदार है, रेट उससे कम है, वजन भी हमारा ज्यादा है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात कि वहां पे हो सकता है जो इंटरनेशनल ब्रांड है बहुत अच्छा हो, लेकिन आपके घर में अच्छा आएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट भरा पड़ा है। लेकिन यहां पे इस सिस्टम में क्या होता है, 100% आपको गारंटी मिल जाती है। यहां जो भी मिलेंगे आपको ओरिजिनल ही मिलेंगे। क्यों ओरिजिनल मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आता है। बहुत बार आप लोगों ने मार्केटिंग प्लान को देखा होगा। एक आम आदमी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नेता हो, कलेक्टर हो, हर इंसान जो इस धरती पे आए हैं, सारे के सारे लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो कहीं न कहीं से खरीदते हैं, वो अपने घर में नहीं बनाते। तो होता क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम जो अभी तक जो चलता आ रहा था वो क्या था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम में एक आम आदमी काम करता है, वर्क करता है, काम करता है, पैसे कमाता है, उस पैसे को खर्च करता है और खर्च करता है कहाँ पे, किसी न किसी प्रोडक्ट के ऊपर। ये प्रोडक्ट कोई ना कोई कंपनी बनाती है। आप कंपनी से डायरेक्ट नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, अपने लोकल मार्केट में, अपने घर के आसपास की जो दुकानें होती हैं वहां पे जाते हैं। और वहां पर जाते ही हम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसान हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, जैसे ही यहाँ पे जाते हैं हमारा एक नाम, कॉमन नाम हो जाता है जिसको बोलते हैं कस्टमर। और एक कस्टमर अपने पास की दुकान रिटेल शॉप से सामान खरीदती है और यहाँ पर जाती है। तो यदि किसी वस्तु का एक दुकानदार बोलता है कीमत कितना है, 100 रुपया, तो हम 100 रुपया इसको निकाल करके दे देते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि यह सामान कितने में आया होगा, वास्तविक मूल्य इसका क्या होगा। कभी हम पता जांचने की कोशिश नहीं करते, पता करने की कोशिश नहीं करते। हमने भी कभी नहीं किया था, लेकिन जब इस आपसे बिजनेस में आया तो मेरे को सारी चीजें समझ में आई, सारी चीजें पता चली। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि एक्चुअल में होता क्या है। कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, लागत मूल्य और अपना मुनाफा मिला करके उसको 50 रुपया चाहिए, तो क्या करता है ये, सबसे पहले एडवर्टाइज करवाता है, टीवी में, न्यूज़पेपर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जितने भी मीडिया है सारे मीडिया पे वो प्रचार करता है। और प्रचार के पीछे कम से कम 25 से 30% खर्चा करता है। यानी 50 रुपया में 30 रुपया और जुड़ गया, हो गया प्रोडक्ट 80 रुपये का। अब बच गया 20 रुपया। वो 20 रुपया कहाँ जाएगा, C&F एजेंट के घर में, डिस्ट्रीब्यूटर के घर में, होलसेलर के घर में, रिटेलर के घर में। और इस प्रकार से प्रोडक्ट हमारे हाथ में आता है तो मिनिमम कम से कम 100 रुपये का हो जाता है। हम 100 रुपया दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में सामान कितने का था, 50 रुपये का था। यानी कि हम पूरे जीवन, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारे परदादा जी ने, सारे लोगों ने पूरे जीवन अपनी जिंदगी भर की आधी कमाई इन बीच वाले लोगों को दे दिया। आधी कमाई से अपना और अपने पूरे परिवार की जिंदगी को चलाया और आधी कमाई इन बीच वालों को दे दिया, जिसके कारण हो क्या रहा था कि हमारे देश में 80% लोग गरीबों की श्रेणी में रह गए और 20% लोग अमीरों की श्रेणी में आ गए। चलो यहाँ तक ठीक मैं मानता हूँ, ठीक है, ये लोग काम कर रहे हैं, पूंजी लगाए हैं, सर्विस दे रहे हैं, इसके एवज में पैसा कमा रहे हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब ये पैसा लेने के बावजूद भी हमें डुप्लीकेट प्रोडक्ट दिए। और डुप्लीकेट प्रोडक्ट देने की वजह से क्या हो रहा था, जिसका प्रभाव हमारे डायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा था। आज आप देखिए कि बीमारी पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ गई है, हम बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। बीमार पड़ने का वजह है हमारा खान पान, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य का डायरेक्टली रिलेशन हमारे खान पान से होता है। जैसा शुद्ध खाना खाएंगे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अशुद्ध खाना खाएंगे हमारा शरीर बीमार पड़ेगा। तो मार्केट में हर चीज डुप्लीकेट
भरा हुआ है। खाने के लिए तेल हो, मसाले हो, यूज करने का कॉस्मेटिक्स हो, मतलब जितनी भी मार्केट में चीजें बिक रही है सारे के सारे लोग, सारे के सारे प्रोडक्ट का डुप्लीकेट भी मार्केट में बिक रहे हैं। और हमारे पास, हम कस्टमर के पास में ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कि हम पता कर सके कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल। और इसकी वजह से क्या हो रहा था कि हमारा पैसा तो जा ही रहा था, संग संग हमें डुप्लीकेट सामान भी मिल रहा था। तो ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी खामी थी कि हमारी मेहनत की आधी कमाई तो ले ही जा रहे थे, साथ ही साथ डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मिल रहा था। और इन्हीं समस्याओं, ये दो समस्याओं की वजह से एक नए सिस्टम का नए जन्म हुआ, जिस सिस्टम को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में का जो कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग का जो कहना है कि आप जो काम कर रहे थे वो काम करते रहिए, पैसा कमाइए, पैसे को खर्च भी कीजिए, प्रोडक्ट भी चाहिए। प्रोडक्ट बनाने वाली यहाँ भी एक कंपनी है, लेकिन ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी कोई टीवी में एडवर्टीजमेंट नहीं देगी, कोई सीएनएफ एजेंट, होलसेलर, डीलर के माध्यम से प्रोडक्ट नहीं भेज पहुंचाएगी, बल्कि डायरेक्ट आपके घर के आसपास में कंपनी का एक पिकअप सेंटर होगा। उस पिकअप सेंटर में आप जाएंगे, सामान लेंगे और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ भी कंपनी को 50 रुपये का ही प्रोडक्ट लागत मूल्य है, 30 रुपये प्रचार के पीछे, जो एडवर्टीजमेंट के पीछे जो खर्च हो रहा था वो यहाँ पे नहीं होगा। कंपनी क्या करती है, 50 रुपये का माल अपना मुनाफा लेके आपको 95 रुपये में दे देती है। यानी जो सामान यहाँ पहले 100 में मिलता था 95 में मिल जाते हैं, और बाकी का जो 45% जो ज्यादा यहाँ पर लिया जा रहा है, वो 45% पैसा वापस आपको एक सिस्टम से लौटा दिया जाता है, जिस वजह से ये 45% पैसा हमारे पास, आपके पास आते हैं, और ये 45% पैसा से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, आप अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। अब इस 45% पैसे को लेने के लिए करना क्या होगा? 45% पैसे को लेने के लिए दो काम करने होंगे। पहला काम है यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करना। अब आप बताइए, प्रोडक्ट को यूज करना कोई काम है क्या? नमक खाना कोई काम है? साबुन से नहाना कोई काम है? कपड़े पहनना कोई काम है? एक काम नहीं है, बल्कि हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरत है। और हम जब तक इस दुनिया में रहेंगे तब तक इस काम को हम करते ही रहेंगे, हमारी मजबूरी है, करना पड़ेगा। रोक करो, हंस के करो, जैसे भी करो, करना पड़ेगा। और मजे की बात है कि यही काम करने से हमारा यहाँ पर बिजनेस हो जाता है ना आसान? हर व्यक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अब बताइए, खाने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए क्या? खाने के लिए उम्र का कोई लेना देना है क्या? खाने के लिए जाति धर्म संप्रदाय से कोई मतलब है क्या? स्त्री पुरुष से कोई लेना देना क्या है? सब कोई, हर व्यक्ति इस सिस्टम को कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पहला जो काम है प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना, प्रोडक्टों को यूज करना। और क्यों नहीं यूज करेंगे हम? कहीं ना कहीं तो पैसे देकर के ही आप सामान खरीद रहे हैं। जहां भी पैसे देकर के सामान खरीद रहे थे वहां पे ओरिजिनल की गारंटी नहीं मिल रही थी, यहाँ पर 100% ओरिजिनल की आपको गारंटी मिल रही है। वहां पे क्योंकि इतनी एडवर्टीजमेंट हो रही है कि वहां पर कॉस्टिंग कंपनी का बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट वहां महंगा होता जा रहा है। और यहाँ पे आपको रिजनेबल रेट में, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से इन प्रोडक्टों का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाता है, जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है यानी हमें रीजनेबल रेट में हमेशा मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर फायदा क्या हो गया कि रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट भी मिल रहा है, साथ ही साथ ओरिजिनल की गारंटी हो गई। अब ओरिजिनल प्रोडक्ट हम यदि खाएंगे, ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं कुछ प्रोडक्टों के बारे में आपको बताता हूं। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारा R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, पूरा रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट लाती है। हमारे पास ये प्रोडक्ट जो आया है हेल्थ गार्ड ऑयल, जो हाथ में हमारे देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट पूरे रिसर्च करने के बाद इंडिया में पहली बार एक आम आदमी को इस तेल से, चमत्कारी औषधीय गुणों से भरपूर तेल से परिचय करवा रहा। एक क्रेडिट हमारे RCM के नाम जाता है कि पहली बार भारत के लोग इस राइस ब्रान ऑयल को RCM के माध्यम से जाने। ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का काम था कि रिसर्च करके इतनी शानदार तेल हम लोगों को दिया। इस तेल की अहमियत इतनी बढ़ गई, आज पूरे भारत में करोड़ों लोग इस तेल का इस्तेमाल करते हैं, और इस तेल से बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया और बहुत सारी बीमारियां आने से रोक रहे हैं। ये इतनी पावरफुल तेल है, इतनी अच्छी क्वालिटी की तेल है
कि इस तेल को एक बार नहीं बल्कि 4 बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से अवार्ड मिल चुका है और 5वीं बार इंटरनेशनल अवार्ड भी इसको मिला जापान से। तो इतने सारे अवार्ड मिले हुए हैं, आखिर इसमें है क्या? इसमें प्राकृतिक गुणों से भरपूर हाई क्वालिटी का एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाया जाता है जिसको बोलते हैं ऑराइजिनोल। ये टोकोट्राइनोल टोकोफेरॉल से युक्त है और ये ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि नेचुरल है, जो चावल की भूसी में पाया जाता है। आप सबको पता होगा कि एक जमाने में लोग लाल चावल खाते थे, ढेकी से कुटा हुआ चावल खाते थे, आज तो पॉलिश किया हुआ चावल हम लोग खाते हैं। और ये कारण है कि ये जो ब्रांड जो पहले जिन लोगों को मिल पाता था, ये एंटीऑक्सीडेंट जिनको चावल से मिल जाता था, आज हम लोग को नहीं मिल पाता है। लेकिन पुनः हमारे आरसीएम ने इसकी अहमियत को जाना, इसकी अहमियत को समझा और हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए इस तेल को लॉन्च किया। और इस तेल ने तो ऐसा धमाल किया कि पूरे भारत में आरसीएम का परचम लहरा दिया। आज कोई भी व्यक्ति इस तेल को खा रहा है, हर व्यक्ति को फायदा हो रहा है। कॉमन जो समस्या होती है गैस की समस्या इससे ठीक हो रही है। हार्ट की प्रॉब्लम जो हमारे देश में बहुत तेज गति से प्रॉब्लम में बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से हार्ट के मरीज लोग हो रहे हैं। बीपी ब्लड प्रेशर हाई होने की समस्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। ब्लड शुगर की समस्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। आप इसकी डिटेल्स जब चेक करेंगे, आप गूगल पे भी राइस ब्रान ऑयल लिख करके आप सर्च करेंगे, इसके सारे गुण आपको गूगल से मिल जाएंगे। वहां पर जाकर के देखिए कि कितनी पावरफुल, कितनी जबरदस्त तेल है। एक खाने के लिए तेल इतना शानदार है कि इस तेल में आप मीट, वेज, नॉन वेज, मीठा हर चीज बना सकते हैं। यानी ये तेल घर में आपका आ जाता है, जिसके बाद किसी तेल की जरूरत नहीं है। ये घी से भी बढ़िया इसको माना गया है, क्योंकि घी में तो ट्रांस फैट होता है, इसमें ट्रांस फैट फ्री है। इसको बिल्कुल घी की तरह आप रोटी पे ऊपर से चुपड़ करके खाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, बहुत ही शानदार लगेगा। एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। एक टूथपेस्ट की मैं बात करूं, कल ही मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूटर ने फोन किया कि एक व्यक्ति सालों से दांत के दर्द से परेशान था, बहुत इलाज करवा रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। उसको मैंने ये टूथपेस्ट दिया। वो व्यक्ति मात्र ज्यादा नहीं, 1 सप्ताह इस टूथपेस्ट का यूज किया और 1 सप्ताह के बाद मेरे पास आया और बोला कि मेरा दर्द अब घट गया, कम हो गया, अब दर्द नहीं होता है। और वो व्यक्ति बोला कि मेरे को और भी आपके पास जो सामान है और भी सामान हमको दीजिए। और वो व्यक्ति और भी सामान ले गया और सामान को यूज करने के बाद कुछ दिन के बाद फिर वो मिला और बोला कि ये कहाँ मिलता है, हमको बताइए, हम डायरेक्ट वहीं से लेंगे। कल ही उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग उन्होंने करवाई। तो इतनी शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी। भरोसा नहीं होगा, नए लोगों को भरोसा नहीं होगा। मात्र 55 रुपये में 100 ग्राम का है ये, मात्र 55 रुपये में इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से हमारे पास इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, जिसको एक एक प्रोडक्ट के बारे में यदि हम बात करें तो सुबह अभी से लेकर के रात हो जाएगी, फिर भी हम पूरी बात नहीं बता पाएंगे। दोस्त, पहला जो काम था प्रोडक्टों को यूज करना, दूसरा जो काम इसमें था इन प्रोडक्टों को शेयर करना। अब ये प्रोडक्ट यूज कितना करना है? 100%, क्योंकि 100% यदि आप घर में यूज नहीं करते हैं तो बीमारी ठीक नहीं होगी और आपके आर्थिक हालात ठीक नहीं होंगे। क्यों आर्थिक हालात ठीक नहीं होंगे? क्योंकि अभी मैंने मार्केटिंग प्लान में दिखाया कि जब आपके जेब से पैसा निकलता है, मार्केट में जाएगा तो बिचौलियों के जेब में चला जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। लेकिन आरसीएम के पिकअप सेंटर से जब आप सामान लाते हैं तो वापस आपके जेब में पैसा आता है। 45% पैसा वापस लौट करके आपके पास में आता है। तो एक तरह से यदि हम शॉर्ट में यदि बोले तो आरसीएम में जब प्रोडक्ट के लिए पैसा हम खर्च करते हैं तो लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए जाती है लेकिन फिर वापस आ जाती है। लेकिन मार्केट में जब आप पैसा खर्च करते हैं तो लक्ष्मी एक बार चली गई तो दोबारा जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है और दूसरा प्रोडक्ट शेयर करना है। शेयर करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ने एक टूथपेस्ट दिया, एक व्यक्ति परेशान था दांतों के दर्द से, उसने बोला मेरे पास एक टूथपेस्ट है, उसको यूज कीजिए, बहुत बढ़िया है। बोला कितने का है? बोला मात्र 55 रुपये का।
वो आश्चर्यचकित हो गया कि 55 रुपया में मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वो खुशी खुशी ले लिया। तो इतनी कम कीमत में इतनी शानदार प्रोडक्ट उसे मिली, ले लिया। और इसका रिजल्ट क्या रहा? प्रोडक्ट शेयर करने के कारण कि वो व्यक्ति इसके सारे प्रोडक्ट्स के यूजर बन गया और आज इस अर्सिंग बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गया। तो ये दो काम आप करते हैं और इन दो कामों को काम आपका आसानी से हो, सुचारू रूप से ये दो काम आपके चलते रहें, इसके लिए क्या करना है? आपको इस प्रकार की अपने घर में अपनी दुकान लगाना है। अपनी दुकान कामयाबी का पहला स्टेप है। पहला स्टेप यदि आपने गलत रख दिया, पहला कदम यदि आपने गलत रख दिया तो दूसरा कदम भी गलत ही होगा, सही नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूज तो करते हैं मगर 100% नहीं करते। क्यों 100% नहीं हो पाता है उनका? कुछ सामान खरीद के पिकअप सेंटर से ले आए, वो घर में हमेशा रहते नहीं है। अब घर में जब बाथरूम में गए पता चला कि शैम्पू खत्म है। अब जब शैम्पू खत्म है तो घर वाले जो आपके फैमिली मेंबर है वो शैम्पू उनको चाहिए, तो क्या करेंगे? पता करेंगे थैले में जो आरसीएम से प्रोडक्ट आया उसमें शैम्पू है या नहीं। देखेंगे कि शैम्पू खत्म हो गया है, वो क्या बोलेंगे? अपने बच्चों को जाकर बगल से दुकान से लेकर के आ जा। और जब बगल की दुकान से यदि लेकर के आ गया, यानी 100% प्रोडक्ट यूज का कमिटमेंट आपका टूट गया, यानी अब लक्ष्मी आपके घर से बाहर चली गई, लक्ष्मी वापस नहीं आएगी। तो पहला जो फायदा होता है इस अपनी दुकान को करने का कि आपके घर में वाकई रियल में 100% प्रोडक्ट यूज होने लगे। कैसे होगा? करना क्या है? आपको 1 महीने में जितना प्रोडक्ट खर्चा है, 1 महीने के खर्चे हैं, उसको आप एडवांस में 3 महीने का और ले लीजिए। यानी 4 महीने का एक साथ प्रोडक्ट यदि खरीद लेते हैं, 3 महीने का एक साथ खरीद लेते हैं, तो फायदा क्या होगा कि पिकअप सेंटर में ये सामान हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन आपके घर में खत्म नहीं होगा। और आपके घर वालों को, फैमिली मेंबर को जब किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी और वो प्रोडक्ट यदि यहाँ अवेलेबल है तो इसको छोड़ करके बाजार से नहीं लेकर के आएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा? आपके घर में 100% इन प्रोडक्टों का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। और 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा और आपकी पूरी फैमिली जब इन प्रोडक्टों को इस्तेमाल करेगी, इसके फायदे को समझेगी, और जब ये अपनी दुकान करेंगे, आपकी अप्लाई आ करके आपके घर में जूम के माध्यम से या फिजिकल जाकर के, जैसे भी हो, इन प्रोडक्टों की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। इन प्रोडक्टों से क्या आपके जीवन पे, आपकी फैमिली के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसी खुशहाली आने वाली है, ये सारी चीजें जब बात करेंगे तो डेफिनेटली आपके परिवार वाला भी पॉजिटिव रहेगा और वो भी अपने पड़ोस में, आसपास के लोगों को जाकर के इन प्रोडक्टों के बारे में बताएगा कि मेरे घर में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है। इसका फायदा क्या होगा कि आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली जो है इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगी। पूरी फैमिली आपको इन प्रोडक्ट को शेयर करने में आपको मदद करने लगेगी। तो आप जब बाहर जाते हैं, आप भी इन प्रोडक्टों को अपने दोस्तों के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, जहां काम करते हैं वहां पे जो लोग हैं उनके साथ में आप शेयर तो करेंगे ही, साथ साथ आपकी फैमिली, आपकी वाइफ है तो वो भी, उनका जो दोस्तों का सर्किल है वो अपने सर्किल में बात करेंगे, आपके बच्चों का सर्किल है वो बच्चे भी अपने सर्किल में बात करेंगे, आपके माँ पिताजी हैं तो वो भी अपने सर्किल में बात करेंगे, आपके पड़ोसी भी आपके घर में आते जाते हैं वो भी आएंगे, वो भी इस प्रकार की दुकान देखेंगे, वो भी इसके बारे में कुछ पूछेंगे। तो आपकी फैमिली को पता है, क्योंकि आपके घर में होम मीटिंग हुआ है, आपके घर में जूम मीटिंग पे आपकी फैमिली अटेंड करती है मीटिंग को, तो आपकी फैमिली को भी इसके बारे में जानकारी है। तो आपकी फैमिली के पड़ोसी को इन प्रोडक्टों की ताकत बताएगी तो आपका पड़ोसी भी खरीद करके ले जाएगा। तो इस प्रकार से यदि ये अपनी दुकान आपके घर में हो जाती है तो मेरा दावा है, गारंटी है कि डायमंड क्लब नहीं, आपका सुपर डायमंड क्लब हो सकता है। और डायमंड क्लब के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति डायमंड क्लब करता है वही व्यक्ति एक दिन डायमंड पिन पे भी जाएगा, क्योंकि कामयाबी की पहला कदम है ये डायमंड क्लब। सफलता का शुरुआत होती है डायमंड क्लब से। जब आप डायमंड क्लब रेगुलर करने लगते हैं, डायमंड क्लब इजीली, आसानी से आपका होने लगता है, जैसे ही डायमंड क्लब होने लगता है आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा। आपको कंपनी
अपने यहाँ बुलाती है, अपने खर्चे पे रहना सहना खाना पीना ट्रेनिंग सारा कुछ फ्री देती है। आपकी जब डायमंड क्लब होने लगती है, आपके अप्लाई चाहे जितने भी ऊपर में हो, सारे अप्लाई को खबर हो जाती है आपके बारे में कि आप डायमंड क्लब करते हो, यानी आपकी एक पहचान बनने लगती है। आप भीड़ से अलग हट जाते हो, आप भीड़ से अलग निकल जाते हो, और भीड़ से निकलना ही कामयाबी है। 80-20 का नियम है। 80% लोग आम आदमी होते हैं, 20% लोग कामयाब लोग होते हैं। लेकिन वो 20% लोगों को यदि देखेंगे आप, उनकी बैक हिस्ट्री को चेक करेंगे, तो वो 20% लोग भी एक दिन 80% में ही था, लेकिन वो 80% लोगों की भीड़ से निकल करके 20% में जाने के लिए तैयार हुआ, तभी वहां तक पहुंचा और इसकी भीड़ से अलग हट गया। आपको भी इस भीड़ से अलग यदि हटना है, अपने आप को कामयाबी की ओर ले जाना है, तो डायमंड क्लब जरूर करें, अपने घर में अपनी दुकान जरूर लगाएं, और इस प्रकार की डिस्प्ले यदि आपके घर में जिस दिन लग जाएगी, मेरा गारंटी और दावा है कि कामयाबी की शुरुआत तो उसी दिन से आपके यहाँ हो जाएगी। तो दोस्त, डायमंड क्लब सिर्फ ये 2 काम, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, इसको बोले यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। और दूसरा जो काम होता है प्रमोट द प्रोडक्ट, सॉरी यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, ये 2 काम करें। इसके बाद दूसरा जो काम होता है, अपनी दुकान अपने घर में लगाएं, अपनी दुकान के ऊपर फोकस करें ज्यादा से ज्यादा। आपके घर में जब अपनी दुकान हो जाएगी, डेफिनेटली आपके टीम में भी अपनी दुकान होगा। अपनी टीम में आपकी टीम बनेगी, आपके साथ में लोग ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपके घर में लगा हुआ है डिस्प्ले। कहा गया है कि दुनिया वो नहीं करती है जो आप कहते हैं, बल्कि दुनिया वो करती है जो आपको करते हुए देखते हैं। तो आपके घर में डिस्प्ले लगेगा तो आपके डाउनलाइन के घर में भी डिस्प्ले लगेगा, आपके घर में डिस्प्ले नहीं लगेगा तो आपके डाउनलाइन के घर में भी डिस्प्ले कभी नहीं लगेगा। और जैसे ही ये डिस्प्ले लग जाएगा तो 100% गारंटी है कि उसके घर में डायमंड क्लब शुरू हो जाएगा। उस डिस्ट्रीब्यूटर का डायमंड क्लब रेगुलर मेंटेन रहेगा। अब एक मैं फिगर दिखाता हूं। यदि आपका सपना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि सर रॉयल्टी पे जाना चाहता हूं, कितना टाइम लगेगा। मैं तो उनको एक ही चीज बोलता हूं कि रॉयल्टी पे जाना चाहते हो, एक टाइम तेरे हाथ में है, तुम जितना दिन में जाना चाहते हो उतना दिन में जा सकते हो। मैं रास्ता बता देता हूं। रास्ता क्या है? हर महीने रॉयल्टी की इनकम लेने के लिए आपका बिजनेस कितना चाहिए? 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम मान लेते हैं। 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपको हर महीने चाहिए। अब 5 लाख के लिए क्या करना होगा? आपकी टीम है, आपकी टीम में 5000 बीवी से डायमंड क्लब, 5000 बीवी मतलब डायमंड क्लब करने वाले की संख्या 100 यदि हो जाए तो आपका 5 लाख का बिजनेस हो जाएगा। 5 लाख का जैसे ही बिजनेस हो जाएगा आप रॉयल्टी पे आ जाओगे। हर महीने रॉयल्टी की इनकम आपके घर में आने लगेगी, यानी 20-25 हजार 30 हजार की इनकम शुरुआत हो जाती है आपकी। जब आप टेक्निकल पे जाना चाहते हो तो ये बिजनेस 10 लाख होगा, यानी कितना होना चाहिए? 200। अपनी दुकान आपके टीम में खुल गई तो आप टेक्निकल पे चले जाओगे। तो अभी जो टारगेट लेना है, मेरा तो यही कहना है कि यदि टारगेट बनाना है तो अभी एक टारगेट बनाइए कि मुझे इस महीने अपने टीम में कितनी अपनी दुकान खोलनी है, इसका टारगेट बनाना चाहिए। यदि आप रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं, आप 3 महीने में जाना चाहते हैं, तो टारगेट बना लीजिए कि 3 महीने में मैं 100 दुकान अपनी दुकान करवाऊंगा। सिंपल सा बात है। 3 महीने में आपने 100 अपनी दुकान करवा दिया तो 3 महीने में आप रॉयल्टी पे रहेंगे। यदि 100 लोगों की अपनी दुकान करवाने में आपने 6 महीना लगाया तो 6 महीने बाद आप रॉयल्टी पे जाएंगे। 9 महीना लगाया तो 9 महीने बाद रॉयल्टी पे जाएंगे। और 5 साल लगा दिया तो 5 साल बाद रॉयल्टी पे जाएंगे। यानी कामयाबी का किसके हाथ में है? कामयाबी आपके अपने हाथ में है। सिर्फ फोकस एक जगह कर दीजिए। कहा गया है कि जिस जगह पे आपकी फोकस हो जाती है, फोकस में इतनी पावर होती है ना कि जब आपकी फोकस जिस चीज पे चली जाएगी वही होना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा आपको। बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ा था, स्कूल में आप लोग भी देखे होंगे, साइंस में विज्ञान में पढ़ाया जाता था। एक लेंस दिया जाता था और उसको धूप में सूरज की किरणों में उसको ले जा करके नीचे में कुछ कागज के टुकड़े रख देते थे। इस प्रकार से
लेंस है, नीचे में कुछ कागज के टुकड़े रख देते थे और सूर्य की किरणें इस पर पड़ती थी। यहां से एक फोकस पे सूर्य की किरणें इकट्ठी होकर के इस कागज के टुकड़े पे पड़ती थी, कागज के टुकड़े में आग लग जाता था। यानी जैसे ही एक जगह आपकी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत एक जगह पे लग जाए, सिर्फ अपनी दुकान पे लग जाए, तो दोस्त आग लग जाएगा। आप 3 महीना में 100 दुकान कर सकते हो, 4 महीने में कर सकते हो, 2 महीने में कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना जल्दी चाहो रॉयल्टी पे जा सकते हो। मैंने पहले बोला, आज हाईवे बन चुका है, आज उबड़ खाबड़ जमीन नहीं है। आज हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, प्रेस्टीज जैसी कंपनी हमारे आरसीएम के साथ हाथ मिला लिया। इप्का लेबोरेटरी जैसी कंपनी, वर्ल्ड क्लास की कंपनी, जिसके दुनिया के 50 देशों में जिनकी ड्रग सप्लाई होती है, उसने आरसीएम से हाथ मिला लिया। गुड डॉट जैसी कंपनी, जिसका कि पूरी दुनिया में मोनोपोली है वेजिटेरियन मीट बनाने के लिए, वो कंपनी आरसीएम से हाथ मिला लिया। आप सोच सकते हो कि आपके पास में कितनी बड़ी पावर है। दोस्त, पहले मीटिंग सेमिनार जाने के लिए हम लोगों को समय निकालना पड़ता था। समय निकाल करके मीटिंग सेमिनार में जाते थे, टिकट लेते थे, लोगों को इनवाइट करना पड़ता था, तो लोग बहाने बनाते थे, हमारे टीम के लोग भी नहीं जाते थे। लेकिन आज कितना सिस्टम आसान हो गया। आज घर बैठे आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल रही है। यूनिक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से एक एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिल रही है। न्यूट्री चार्ज की अलग से ट्रेनिंग मिल रही है, हरित संजीवनी की अलग से ट्रेनिंग मिल रही है, गुड डॉट की अलग से ट्रेनिंग मिल रही है, एफएमसीजी की ट्रेनिंग मिल रही है, डीटीडब्ल्यू का एक प्रोग्राम अलग से सीरीज चल रहा है। 6 बेसिक्स की जो हम लोग बात करते हैं, 6 बेसिक्स में पहला बेसिक्स जो बताया जाता है, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, यानी कि डायमंड क्लब करने की बात की जाती है। मुकेश कोठारी सर का यूनिक एजुकेशन सिस्टम चैनल पे आप जाकर के देखिए। 6 बेसिक्स का पहला पॉइंट एक दिन उन्होंने डिस्कस किया और सिर्फ एक ही पॉइंट पे किया। दूसरा जो पॉइंट था, मेकिंग लिस्ट, मेक ए लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, इसके ऊपर एस अत्री साहब ने बहुत ही जबरदस्त एक दिन का सेशन लिया है। उसको जरूर देखना चाहिए कि एक आम आदमी का 1000 लोगों का लिस्ट कैसे तैयार हो जाएगा। और कल सुजीत सर की बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रही, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट का जो सेशन रहा बहुत ही जबरदस्त रहा। तो दोस्त, इस प्रकार से आप अपनी दुकान को प्रमोट करके, अपनी दुकान को खुद करके, अपनी टीम में करवा करके सिर्फ अपने सपने को नहीं पूरा कर सकते हैं, बल्कि आप अपने परिवार के सपने को पूरा कर सकते हैं, अपनी टीम के जो लोग आपके साथ में जो आए हैं उनके सपने को पूरा कर सकते हैं। यानी 100 बातों की एक बात यदि मैं बोलूं तो यदि आप अपनी दुकान कर लेते हैं तो कामयाबी आपकी 100% गारंटेड हो जाती है दोस्त। और यदि एक काम सिर्फ कितना लगता है अपनी दुकान करने में, मैं समझता हूं कि आज के डेट में जितने कम पैसे में अपनी दुकान हो जाती है, उतने में आज के डेट में एक पान का दुकान भी नहीं होगा। आज पान दुकान करने में भी 50,000 1 लाख रुपया लगेगा, लेकिन अपनी दुकान आपकी मात्र 8 से 10,000 रुपए में हो जाती है। इसके लिए अलग से किराया देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अलग से बिजली बिल देने की जरूरत नहीं है। ये आपके घर में, आपकी ड्राइंग रूम में हो जाती है। और ड्राइंग रूम में होने का फायदा क्या है कि 24 घंटे 24 आवर सर्विस अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पड़ोसी के घर में यदि चाय पत्ती खत्म हो गई, वो कभी भी आपका दरवाजा खटखटा करके आपके घर से ले जा सकता है। तो बिना खर्चे का, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए जब हमें इस अपनी दुकान करके इतनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है, तो दोस्त आप सोचो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिसीजन आपको लेना चाहिए। और कहा गया है कि एक डिसीजन, एक निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि निर्णय में बहुत बड़ी ताकत होती है। हमने निर्णय लिया था आज से 13 साल पहले कि आरसीएम तो मैं करके रहूंगा, क्योंकि मेरे को इसकी पावर समझ में आ गई थी। और उसी निर्णय का नतीजा है कि आज मैं एमरोल्ड के लेवल में हूं। यदि उस दिन मैं निर्णय नहीं लिया होता, उस दिन मैं भी दुविधा में होता, करूं न करूं, करूं न करूं,
पता नहीं क्या होगा, तो शायद मैं आज भी उसी दुकान पे बैठा होता, आज मैं आपके सामने बात नहीं कर रहा होता। तो दोस्तों, और ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और फिर मिलेंगे। आज हमारा पहला YouTube पे ये मीटिंग था, कुछ गलतियां हुई होगी तो माफ करेंगे। नमस्कार, जय आशीष, थैंक यू।